ओम सभी को। चलिए सभी साधक अपना अपना सबसे पहले वीडियो खोलेंगे और आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बारों का उच्चारण। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेनं योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिदान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख करेंगे इस दिन की ऊर्जा को अपने आंखों पर, अपने चेहरे के नीचे से ऊपर। ओम राधिका जी अपना वीडियो खोल लें। सबसे पहले हम सभी साधक खड़े हो जाएंगे, करेंगे योगिक का अभ्यास। हस्तपाद संचालन, पूर्ण हस्तपाद संचालन, अर्धघटक। सांस भरते हुए ले जाएंगे पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। अर्धघटक, पैरों को खोलेंगे, हाथों को करेंगे सामने, राइट पंजे पर बैठने की कोशिश करेंगे जितना बैठ सकते हैं। आएंगे सेंटर में, राइट पैर को करेंगे सीधा, कोशिश करेंगे लेफ्ट पे बैठने की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को रखेंगे साइड में, पैरों को खोलेंगे, राइट साइड में मुड़ेंगे और बैठने की कोशिश करेंगे राइट पंजे पर, लेफ्ट पंजा सीधा रखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, आएंगे सेंटर में पुनः। अब लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे, कोशिश करेंगे लेफ्ट पंजे पे बैठने की, राइट सीधा, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम दोनों हाथों को लेंगे सामने, सांस भरते हुए ले जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे आगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे सांस भरते हुए ले जाएंगे दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से लगाने की। फिर पुनः ले जाएंगे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे, कोशिश करके अपने माथे को घुटने से लगाने की। अगर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर आ जाएंगे ऊपर। तो आवृत्ति करेंगे क्योंकि इस आवृत्ति को हम आगे सूर्य नमस्कार में करेंगे। आप सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, राइट हाथ करेंगे ऊपर, पैरों को थोड़ा खोलेंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट हाथ को करेंगे ऊपर, राइट को मोड़ेंगे,
करेंगे होल्ड, रिलैक्स, इसी जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। ये हमने कहा त्रिकोणासन। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों हाथों को लाएंगे साइड में, थोड़ा शरीर को झुकाएंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा, देखेंगे ऊपर, और लेफ्ट से राइट को पंजा देखेंगे ऊपर, करेंगे से जल्दी जल्दी। जिसको बैली खटखटाना अपना, इसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा कर ली जाए, बढ़ा ली जाए। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चलित हाथ का संचालन। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का कलाई, सांसों को करेंगे नॉर्मल। आप करेंगे जो इस तरीके से कर सकते हैं वो ऐसे करें, और जो कूद के कर सकते हैं वो कूद के करें। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब इसके बाद करेंगे हम हाथों को करेंगे सामने, आप करेंगे कठिन नृत्य। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये जॉगिंग के 12 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम खड़े होने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले पैरों को खोलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और कोशिश करेंगे पंजे पर आने की। खड़े रहेंगे, ये है ताड़ासन। रिलैक्स, आइए नीचे, इसे जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ कर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दोनों हाथों को पुनः ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ कर लाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, इसे जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों को रखेंगे सामने, सामने रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, राइट कंधे पर रखेंगे, लेफ्ट खाते में रुकेंगे। आगे सेंटर में पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट करने पे राइट हाथ करके रुकेंगे। पुनः सांस भरेंगे, सामने आएंगे। अब इसे करेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः करेंगे हम, कल एक बार और सांस भर लेते हैं, छोड़ देते हैं एक बार और। दोनों हाथों को करेंगे सामने, राइट साइड का राइट की हथेली गई लेफ्ट के टिप पर, और लेफ्ट की हथेली राइट कंधे पर, देखेंगे हम राइट साइड से लेफ्ट पैर।
आएंगे पूरे सेंटर में। अब लेफ्ट हाथ बढ़ेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ साइड में जाएंगे, लेफ्ट कंधे पर राइट की हथेली और लेफ्ट की हथेली राइट शोल्डर पर करके होल्ड। रिलैक्स। अभी से जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। खड़े विश्राम। लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ेंगे या दोनों हाथों को पीछे ले जाकर पीछे मोड़ेंगे, करेंगे विश्राम। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब करेंगे हम ताड़ासन, वृक्षासन। सॉरी, हाथों को ले जाएंगे ऊपर। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से साइड से करेंगे। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से पूरे वही पैर पर आ जाएंगे, करेंगे ध्रुवासन। रिलैक्स। अब पैर करेंगे चेंज। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब करेंगे गरुड़ासन। हाथों को ऐसे करेंगे और पैरों को भी ऐसे करेंगे। हाथों की और पैरों की स्थिति कर देंगे चेंज। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और राइट पैर के पंजे पर बैठेंगे। सिर जाएगा राइट साइड में, आएंगे सेंटर में। फिर ये क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पर, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अब हम इसको करेंगे, ऊपर ले जाएंगे हाथों को, राइट साइड में मोड़ेंगे, राइट पंजे पर बैठेंगे, करेंगे और आएंगे सेंटर में। पुल जाएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पंजे पर बैठेंगे, झुकेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। अब राइट पैर करेंगे आगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और उसको हाथ को पकड़ेंगे हाथ से और आगे झुकेंगे सामने। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट को मोड़ेंगे और आगे झुकेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। राइट पैर को करेंगे आगे और राइट ही हाथ जाएगा आगे और लेफ्ट पैर और लेफ्ट उठेगा पीछे से। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। अब अपोजिट पैर करेंगे चेंज। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब आगे लेंगे, राइट पैर को आगे करेंगे, हाथों को करेंगे ऐसे नमस्कार आसन में और ले जाएंगे, बनाएंगे टी की आकृति। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को करेंगे पीछे, लेफ्ट करेंगे आगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। ये हमारे योगिंग के आसन कंप्लीट हो चुके हैं और खड़े होने वाले भी आसन हो चुके हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी साधक आ जाएंगे आसन के अग्र भाग पर, सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए पहले गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अभी लेफ्ट से करा था, अब राइट से करेंगे। हम करेंगे मंत्रों के साथ। सांसों को पहले नॉर्मल कर लीजिए, एक बार और। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब पुनः करेंगे हम आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, हस्तुतानासन, पादहस्तासन, वाम संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांगनमनासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, बाएं पैर पीछे ले गए थे, बाएं आगे लाएंगे। दक्षिण संचालनासन, दाएं भी आगे लाएंगे। पादहस्तासन, सांस को से ऊपर ले जाएंगे। हस्तुतानासन, नमस्कार आसन। रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे सांसों के साथ। आपको ये ध्यान रखना है, पहले लेफ्ट लिया तो फिर राइट लेंगे, फिर राइट लिया तो लेफ्ट लेंगे। हमें पैर की स्थिति ऑटोमेटिक चेंज करेंगे। चलिए करते हैं। सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। सांस भरते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale, inhale, exhale,
Inhale, exhale, exhale. रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सभी साधक बैठ जाएंगे अपने अपने आसनों पर। ये हमारे सूर्य नमस्कार के आसन हो गए हैं। चलिए सभी सांसों को पहले नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए सभी साधक लेट जाएंगे, पहले करेंगे हम विश्राम। सभी साधकों से निवेदन है, पहले अपना वीडियो खोल लें। ज्ञानेंद्र जी अपना वीडियो खोल लें। विनीता जी, वंदना सिंह जी, विनीता गुप्ता, ये विनीता गुप्ता कौन सी है ये? चलिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम बाद में देखेंगे इसको। हाँ थोड़ा पास में आ जाइए। आपने एक तो वो लगा रखा है ना, बड़ी मुश्किल हो रही है, दिखता नहीं है चेहरा। हाँ सामने आ जाइए। ये वंदना सिंह जी आज खोल नहीं पाई होंगी वीडियो। चलिए कोई बात। गजेंद्र जी अपना वीडियो खोल लें। अब हम लेटते हैं, करेंगे शवासन। सभी साधक लेटेंगे। राइट पैर का पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। हथेलियों पर की तरफ सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसों का करेंगे अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, उंगली, घुटना, थाई, फीट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, उंगली, घुटना, थाई, फीट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स, का पूरा पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारे पेट के अंदर के पार्ट सारे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारे शोल्डर रिलैक्स, हमारी चिन, चीक, लिप, नोज, आईज, आईब्रो, फोrehead, ईयर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा पूरा सिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का मानसिक अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, उंगली, घुटना, थाई, फीट। हल्का सा मानसिक अवलोकन के साथ जाएंगे। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, उंगली, घुटना, थाई, फीट। मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा,
हल्का सा हिलाएंगे। लेफ्ट हाथ को उंगलियां हथेली कलाई कोहनी कंधा हल्का सा हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन हिलाएंगे, पीठ का पीछे का पोर्शन हिलाएंगे और अंदर के पार्ट हल्के से मानसिंग अवलोकन के साथ हिलाएंगे। गर्दन हिलाएंगे, chin, cheek, nose, eyes, eyebrow, चेहरे के सारे अंग हल्के से हिलाएंगे, हम गर्दन को हल्की सी हिलाएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, करेंगे लोग नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर से ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे। अब पुनः एक बार और खींचेंगे, जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ाई जा रही है, नीचे से कोई हमें खींच रहा है, ऊपर से कोई हमें खींच रहा है, खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, रिलैक्स। आएंगे हाथों को सामने रखेंगे, अपनी आंखों पर रख करेंगे, हाथों को और लगा देंगे, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहाँ भी लगा देंगे। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का रिलैक्स हो चुका है। बाई तरफ इसका हम आप सभी का हाथ पैर रिलैक्स हो चुके होंगे। चलिए अब हम करेंगे बैठने वाले कुछ आसन। हमारे हो गए 26 टाइम है अभी। आज वंदना जी नहीं खोल पा रही, विनीता जी ने तो खोल लिया, वंदना जी ने नहीं खोला। अब हम पैरों को आपस में करेंगे, पैरों के बल बैठेंगे हम। ये हमारा वज्रासन। एक ये एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम जो खाना खाने के फौरन बाद किया जाता है, 10 मिनट या 15 मिनट बैठ सकते हैं, तो इसको बैठने की कोशिश करा करें, क्योंकि हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे पाचन तंत्र के हैं हमारी पिंडियों में होते हैं, तो इसके द्वारा हमारा खाना साथ के साथ पच जाता है। तो ये एक अकेला ये एक आसन है जो हमें उसके बाद करना चाहिए। अब हम हाथों को लेंगे, रखेंगे साइड में, नाभि के आसपास सांस भरेंगे और डालेंगे पेट पर दबा, सांस छोड़ते जाएंगे सामने, देखेंगे हिप हमारे एड़ी से लगे होने चाहिए, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। ये डायबिटीज के लिए रामबाण इलाज है। मंडूकासन डायबिटीज वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मात्रा करनी चाहिए। हम समय कमी की वजह से हम कम कराते हैं, तो आपको ज़्यादा करनी है। अब राइट हाथ रखेंगे ऊपर, लेफ्ट रखेंगे नीचे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को करेंगे चेन, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, दबाएंगे पेट को, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब लास्ट टाइम में हम करेंगे बड़ी उंगली नाभि के अंदर, उसको दबाएंगे, जो नाभि की समस्या होती है जिनकी वो सही होती है, अंदर दबाएंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे सामने, एक साथ ससक आ जाएंगे। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, इसको एज इट रखना है। इसके द्वारा हमारा दिमाग तेज होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है। अब हाथ और सिर एक साथ रखेंगे, सांस भरते हुए आएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में ले आएंगे। अब इसका उपासन कर लेते हैं, साथ के साथ उपासन भी कर लेते हैं हम। इसका आ जाते हैं, इसका अपोजिट मतलब
पैर को थोड़ा पीछे से खोलेंगे, राइट पैर से राइट पैर की गई, लेफ्ट से लेफ्ट की गई और देखेंगे पीछे। पुणे आएंगे, सांस भरेंगे, साथ छोड़ते आएंगे। अब सेकंड टाइम हमें पैरों की उंगलियों पंजों पर, पंजों को पकड़ना है। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक और उपासन है, वो कर लेते हैं हम साथ में। करेंगे हम अर्धमत्स्येंद्र आसन। पीछे लेंगे, कोहनियों के बल जाएंगे, अपने आप को निकालेंगे और पीछे कर देंगे अपना वजन, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आ जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। अब राइट पैर की एड़ी पर बैठेंगे हम, लेफ्ट पैर को इस तरीके से करेंगे, जो पैरों पर गया था वही हाथ आ जाए, ऊपर जाएगा। पीछे से पकड़ेंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, ये गोमुखासन है। इसलिए अभी जो आसन 2-3 और कराऊंगी, इसके द्वारा हमारे कमर दर्द की समस्या, पेट की समस्या और हमारे मधुमेह की समस्या दूर होती है, और जहाँ पर भाप पड़ रहा है वहां से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी सही होगी। अब हम पैरों को थोड़ा सा छोड़ देंगे, और जो पैर हमने अभी पैर ऊपर है वो हाथ हमने पहले ऊपर लिया था, अब वही हाथ जाएगा पीछे, और जो नीचे है वो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, सीधा अपोजिट साइड में। और देखिए जैसे कि हमारे शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया है, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप पोजीशन यही रखेंगे और हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और देखेंगे पर्वतासन। आएंगे, नीचे ले आएंगे। अब हाथों से पकड़ेंगे अपने पंजों को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे माथे को टच करने की, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब पैरों की स्थिति करेंगे चेंज, पहले राइट पैर के ऊपर करा था सब कुछ, अब लेफ्ट पैर के ऊपर करेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, इस तरीके से करेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब सिर्फ पैरों को नीचे से पीछे से निकालना है, और यही चीज, जो पैर ऊपर है वो हाथ गया पीछे, जो नीचे है वो सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, उसी पैर को पकड़ेंगे, सारा अपोजिट साइड में लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, हाथों को ले जाएंगे, हाथ में साइड में रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे साइड में, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारे बैठने वाले आसन हो गए सारे कंप्लीट। अब पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की, लेफ्ट का पंजा, और राइट गया, लेफ्ट गया ऊपर, करेंगे होल्ड। अब लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का पंजा और दूसरा हाथ ऊपर, करेंगे होल्ड। अब इसे करेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम चक्की चलाएंगे, दोनों हाथों को करेंगे लोग, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे
और 7 चौथों आएंगे आगे। 2 3 4 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम करेंगे। अपोजिट 1 2 3 4 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये कमर दर्द के लिए बहुत फायदे वाली है, बेली फैट के लिए बहुत फायदे वाली है। आपने महसूस भी करा होगा, हाथों की मसल पर भी पड़ा इसका प्रभाव। तो चलिए दोनों हाथों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते आएंगे आगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल और लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। सभी साधकों से निवेदन है, आप अपना अपना वीडियो खोलेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। अब हम अपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, ले जाएंगे, लेफ्ट पंजे को पकड़ेंगे, राइट का हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट पंजे को पकड़ेंगे, देखेंगे सामने, करेंगे होल्ड। रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ से उठा, राइट हाथ से उठाएंगे, राइट पैर का पंजा, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को पकड़ेंगे, देखेंगे सामने से, झांक कर बीच में से। कोई कुछ कर तो नहीं रहा, आसन कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से झांक के देखेंगे। अब इसको करेंगे जल्दी। 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। चलिए अब हम पैरों को करेंगे सामने, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे अपने पैरों को पकड़ने की। और जिनके घुटने लग सकते हैं घुटने लगाएं, जिनके नहीं लग रहे हैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करनी है। पश्चिमोत्तानासन इसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। एक बार और करेंगे। अब हम करेंगे इसका उपासन, कोणासन, पैरों की एड़ी पर और अपने हाथों पर। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम करेंगे जानु सिरासन। लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, राइट को लेफ्ट की थाई से राइट हाथ, दोनों हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को पकड़ेंगे, करेंगे और पूरे जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, राइट पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर की थाइस के साथ हमारा अंतम से लेफ्ट पैर का पंजा, दोनों हाथों को ले जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, फिर ले जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
अब हम करेंगे राइट, लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, राइट को मोड़ेंगे और खड़ा करेंगे। और जो हमारा हाथ पैर ऊपर है वो हाथ गया पीछे, और जो नीचे है वो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले गए, उसी पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्टॉप, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ये क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे इधर और देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्टॉप, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ये हमारे सारे बैठने वाले आसन हो चुके हैं, खड़े होने वाले योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, वीरभद्रासन सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारा भस्त्रिका का टाइम है, क्योंकि अगर हम और आसन करेंगे तो हमारे प्राणायाम रह जाए। तो चलिए अब हम करते हैं भस्त्रिका। समय ध्यान रखते हैं, क्या समय हो रहा है, 40 हो गए। तो सभी साधकों से निवेदन है, आप अपना वीडियो खोल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए भस्त्रिका करते हैं। चेन ऊपर, चेन साइड में, रिलैक्स चेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सभी साधक पुराने एक नया है, अगर उनको कुछ मालूम नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बताने में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से मैं कह रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिए। तो चलिए कपालभाति करते हैं। चलिए हम पहले भजन लगा लेते हैं। आप करते रहें। जो लोग साधना की एक अवस्था में होते हैं जिसे ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं, वे शायद सोनिक ध्वनियों से परे की ध्वनियां सुन पाए। ये सबसे अद्भुत तरीकों में से एक है जिससे व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर परम संभावना तक पहुंच सकता है। आज विज्ञान ये अच्छे से समझता है कि पूरा अस्तित्व ऊर्जा का स्पंदन है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा अस्तित्व कभी एक स्पंदन बन जाता है तो कभी भौतिक रूप ले लेता है। तो संपूर्ण भौतिक अस्तित्व का स्रोत आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक गुंजन या स्पंदन है। यौगिक विज्ञान ने यह हजारों साल पहले पहचान लिया था और कहा था कि पूरा अस्तित्व ध्वनि या नाद है, क्योंकि जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि भी होगी। स्पंदन शब्द तो बस एक जानकारी है,
पर इंसानी अनुभव में हर स्पंदन का अनुभव एक ध्वनि होती है। अस्तित्व में होने वाली सभी स्पंदन फिलहाल इंसान के कानों से सुने नहीं जा सकते। सृष्टि की गूंज की सभी ध्वनियां इंसानी कानों द्वारा सुनी नहीं जा सकती। फ्रीक्वेंसी का बस एक छोटा सा हिस्सा उपलब्ध है, उन्हें सोनिक ध्वनियां कहते हैं। उनसे ऊपर वाली ध्वनियों को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, जो नीचे हैं उन्हें सबसोनिक। अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक ध्वनियां इंसानी कानों से नहीं सुनी जा सकती जब तक कि इंसान प्रयास नहीं करता। फ्रीक्वेंसियों के छोटे हिस्से की सीमाओं से परे जाने के लिए जरूरी साधना नहीं करता। जो लोग साधना की एक अवस्था में होते हैं, जिसे रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं, वे शायद सोनिक ध्वनियों से परे की ध्वनियां सुन पाए, पर ज्यादातर मनुष्य फ्रीक्वेंसियों के इस छोटे हिस्से तक ही सीमित है। सृष्टि में पहले से मौजूद इन ध्वनियों की अच्छे से रची गई व्यवस्था को ही संगीत कहते हैं। विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत इंसानी सिस्टम की गहरी समझ पर आधारित है, क्योंकि हमारा हर अनुभव वाकई हमारे अंदर ही हो रहा है। प्रकाश और अंधकार हमारे अंदर घट रहा है, ध्वनि और मौन हमारे अंदर हो रहा है, खुशी और दुख हमारे भीतर हो रहा है, पीड़ा और आनंद हमारे भीतर हो रहा है। हर इंसानी अनुभव सिर्फ हमारे भीतर ही होता है, ये कभी भी हमसे बाहर नहीं घटता। इसीलिए संगीत में शरीर के कुछ आयाम पहचाने गए, जो हमारे द्वारा पैदा की जाने वाली या हम तक आने वाली ध्वनियों से जुड़े हैं। इंसानी सिस्टम को 5 कोशों या शरीर की 5 परतों के रूप में देखा जाता है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पांचों में प्राणमय कोश सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणमय कोश 72,000 नाड़ियों से बना है, जो 114 तरीकों से मिलती है और फिर से विभाजित होती है, या कहें कि मानवीय प्रणाली में 114 मिलन बिंदु हैं। इनमें से 2 भौतिक प्रकृति से बाहर हैं और 112 अंदर है। इन 112 में से 4 काफी हद तक निष्क्रिय हैं। तो शरीर में 108 सक्रिय ऊर्जा केंद्र या चक्र हैं। इन 108 को पीड़ा और पिंगला के रूप में दाएं और बाएं में बांटा गया है। दोनों ओर 54 बटे हुए हैं। इसी आधार पर हमने 54 ध्वनियों की संस्कृत वर्णमाला बनाई। ये 54 ध्वनियां पुरुष और स्त्री प्रकृतियों की 2 अभिव्यक्तियां हैं। ये 108 ध्वनियां, इनकी 2 अलग-अलग अभिव्यक्तियों का 108 के बराबर होना, इसका अपना महत्व है और संगीत का पूरा सिस्टम इन 108 से ही विकसित हुआ है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बुनियादी काम रिलैक्स, थोड़ी विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे त्रिबंध लगाएंगे, मूलबंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे अपने प्राइवेट पार्ट को ऊपर जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूलबंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। सर्वाइकल वाला जलंधर बंध ना लगाएं। जलंधर बंध खोलेंगे, उद्यान बंध, फिर मूल अगेन। Relax. Once more again. Relax. अब हम करेंगे अग्नि सात क्रिया। रिलैक्स।
Again. Relax. Once more again. रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गले से करेंगे संकोचन। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला लगाएं। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन। Once more again. करेंगे दर्द, गले की करेंगे मसाज। जो हमारा सलाइवा बन गया उसे मुंह में ले लेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। 108 को चुनना या शरीर के 108 चक्रों या बिंदुओं को जागृत करना है, जिससे इंसानी चेतना विकसित होकर आसानी से अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। तो संगीत कभी भी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये इंसान को एक ब्रह्मांडीय सत्ता में विकसित करने का एक तरीका रहा है। तो इंसानी सिस्टम को जागृत करने का ये आयाम, इन 108 ध्वनियों के प्रयोग से मानव तंत्र को उसकी परम संभावना तक विकसित करने के इस आयाम को नाद योग कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत नाद योग की इस बुनियादी प्रक्रिया का विकसित रूप है। अगर कोई जरूरी भागीदारी के साथ संगीत सुनता है या खुद को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेता है जिसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, तो इसे सिर्फ शरीर में मधुरता नहीं आती, इससे सिर्फ भावनाओं में मधुरता नहीं आती, ये चीजें भी होती हैं, पर ये एक तरीका है जिससे जीवन के विवश करने वाले चक्रों से बाहर निकलकर और उनसे परे जाकर स्वतंत्रता और मुक्ति की एक परम प्रक्रिया प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रीय संगीत खुद में उतरने का एक बहुत ही परिष्कृत और अद्भुत तरीका है। ये सबसे अद्भुत तरीकों में से एक है जिससे व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर परम संभावना तक पहुंच सकता है। परम तक पहुंचने के कई तरीके हैं, पर ये एक अद्भुत और सुंदर तरीका है। एक साधक के लिए दिन में कई बार नहाना अच्छा है। इसकी वजह यह है कि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। अगर इस पर से पानी सिर्फ बहता है तो कुछ चीजों में बदलाव आएगा। उन्हें कम से कम थोड़ा ठंडा पानी लेकर अपने एक बिंदु है यहाँ यहाँ आपके कानों की सीध में यहाँ यहाँ आप थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए। तुरंत आप देखेंगे कि सिर में एक ठंडक आ गई है। आप शरीर को ठंडे पानी में डालिए, कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी, उनके बीच की जगह खुल जाएगी और योग के अभ्यास के लिए ये महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में कहीं अधिक जीवंत लगता है। यौगिक संस्कृति में कोई फव्वारे में नहीं नहाता था। नहाने का हमेशा मतलब था नदी में डुबकी।
हमेशा नदी पर जाते, डुबकी लगाते और फिर योग करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। तो इसे करने का दूसरा तरीका ये है कि मैं महिलाओं के लिए इस पर जोर नहीं दूंगा, आपकी हेयर स्टाइल अलग होती है। पर नहाने का मतलब ये है कि पानी की पहली बाल्टी सीधा आपके सिर पर, हमेशा। शरीर पर ठंडा पानी डालने से गर्मी आपके सिर में चली जाएगी, बहुत तेजी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग अपने बाल गीला नहीं करना चाहते, उन्हें कम से कम थोड़ा ठंडा पानी लेकर अपने एक बिंदु है, यहाँ यहाँ आपके कानों की सीध में, यहाँ यहाँ थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए। तुरंत आप देखेंगे कि सिर में एक ठंडक आ गई है। तो अगर आप ऐसे डालेंगे तो सिस्टम में एक ठंडक आएगी और मांसपेशियां बहुत लचीली हो जाएंगी। फव्वारे से ऐसा हो सकता है। अगर फव्वारा काफी शक्तिशाली है या कम से कम पानी की मात्रा काफी अच्छी है, तो फव्वारा ये आसानी से कर सकता है। रिलैक्स, चले विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे भ्रामरी। करेंगे गीत। ओ देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषद शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपने आँख पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और ऐसा मन में भाव रखेंगे कि जो हमने अभी आसन प्राणायाम करे हैं, इसके द्वारा हमारे शरीर में जो हमने ऑक्सीजन ली है, ऊर्जा का प्रवाह किया है और सकारात्मक सोच को भरा, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, इसमें से हम नकारात्मक सोच को, अपनी बीमारियों को शरीर से निकालें। हमें उस परम पिता परमात्मा, अपने माता पिता और गुरु महाराज को नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया एक दिन और दिया है। हमें इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए, उन्होंने हमें माध्यम बनाकर और हमारा समय का सदुपयोग करकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी वजह से हम देश विदेश के लोगों से एक स्थान पर मिल रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। और ऐसा महसूस करना चाहिए कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक थैला खाली है, भरा हुआ है। खाली थैले में से उसने हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां थी निकाल कर उसने हमारे शरीर उसमें डाल दी है, और जितनी भी एनर्जी उसमें भरे हुए थैले में थी उसने हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक डाल दी है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, हम प्रफुल्लित हो गए हैं। हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, बारंबार नमस्कार। ओम शांति। चलिए हम राम राम जी माला जप लेते हैं, सभी पैरों को पढ़ाएंगे। राम राम एक, राम राम दो, 10 की चेंज करते जाना अपना। राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, चेंज, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, चेंज, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48,
राम राम 52, राम राम 50 चेंज, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60 चेंज, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70 चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80 चेंज, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90 चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। 108 की माला जप गई। अब हम टैपिंग कर लेते हैं। सारे शरीर की टैपिंग करेंगे। चलिए हंसते हंसते करते हैं। चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे और योग युवा रहेंगे, योग करेंगे, मस्त रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। राम राम की माला के साथ आप जो कराती हैं अनिता जी, आपने वो नहीं कराया, वो मुझे नहीं आता, आपको करना क्या? चाहिए। अच्छा, ये माला पूरी हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। जय सिया राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। चलिए धन्यवाद अनिता जी, आपका भूल डेली गए कर दिया बोलना। करो, डेली कर दिया करो ये, ठीक है। अच्छा जी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। ये थैंक यू मंजू जी। मंजू जी, आज ये लिंक शेयर करना है जो आपने वीडियो चलाई थी ना, ये कौन सा वाला?